हेलो एंड नमस्कार। हारी मैं उतंसुक पालीवाल लिंकिंग क्लास अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वार्म वेलकम। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, खासकर वो कैंडिडेट्स जिन्होंने मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्जाम दे रखा है, मध्य प्रदेश सिविल जज के प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो निकाल दिया है, यानी कि क्लियर कर चुके हैं। और उनका जो प्लान है, उनका जो टारगेट है वो है अब मेंस एग्जाम को क्रैक करना। किसको? मेंस एग्जाम को क्रैक करना। तो क्या लिंकिंग लॉज अनअकैडमी की तरफ से ऐसा कुछ प्लान किया जाएगा क्या कि जहां से उनकी प्रिपरेशन जो है वो इस 2022 के मेंस एग्जाम के पर्पस के लिए सॉल्व की जा सके? तो इसके दोनों ऑप्शन में आज आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा अच्छे तरीके से। देखो, ऐसा है कि आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों के मेंस एग्जाम में काफ़ी सिमिलरिटी है। क्या है? इन दोनों के मेंस एग्जाम के अंदर काफ़ी सिमिलरिटी है। कैसे? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 4 पेपर होते हैं। कितने? 1, 2, 3 एंड 4 4 पेपर यहाँ पर होते हैं। मेरे पास मध्य प्रदेश का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। ओके, मध्य प्रदेश के जो सिविल जज एग्जाम का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पर अगर मैं मेंस का सिलेबस देखूँ तो मेंस का सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड CPC, उसके बाद में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और साथ साथ में SRA और लिमिटेशन एक्ट, SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप इसको और अच्छे से ऑब्जर्व है जो कर सके। हारी, तो ये इस कई कानून जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो रखे हैं, SRA और साथ साथ में लिमिटेशन एक्ट। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लॉ है जो इसके अंदर हो रखे हैं। और ये 6 के 6 कानून जो है आपके राजस्थान मेंस के अंदर भी आते हैं। ये 6 लॉ जो है वो आपके राजस्थान मेंस के अंदर भी क्या है? कवर्ड होते हैं। ओके, अब सेकंड पेपर पे आता हूं मैं। सेकंड पेपर के अंदर आपके ऐसे राइटिंग का पोर्शन है। कैसा है? ऐसे राइटिंग का सेगमेंट होता है, ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग के अंदर आपके सोशल सब्जेक्ट हो सकता है, लीगल सब्जेक्ट हो सकता है, और साथ ही साथ में प्रिसाइज और ट्रांसलेशन। अब इन्होंने क्या किया है? ऐसे कवर कर दिया है, ऐसे के साथ में प्रिसाइज राइटिंग ये यहाँ पर इनके द्वारा कवर किया गया है, और साथ ही साथ में जो ट्रांसलेशन होता है उसको इन्होंने इंक्लूड है जो कर रखा है। ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज और ट्रांसलेशन, ये 3 पोर्शन। अब राजस्थान जुडिशरी के अंदर ये वाला सेगमेंट कवर हो जाता है। ये जो सेगमेंट है आपका सोशल और लीगल टॉपिक पर ऐसे लिखना, ये बाकायदा राजस्थान जुडिशरी के मेंस के अंदर होता है कवर। तीसरा जो पेपर है आपका वो है क्रिमिनल। और क्रिमिनल पेपर के अंदर क्या क्या इंक्लूड है देखिए। क्रिमिनल पेपर में IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 3 तो है ही। IPC आपके आ गया, CRPC आपके आ गया, इंडियन एविडेंस एक्ट है जो आ गया, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चैप्टर 13 से 17। ठीक, यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 13 से 17 तक का सेगमेंट है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 लोकल लॉ, एक तो लैंड रेवेन्यू कोड और एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। यहाँ पर कौन कौन सा? MP का LRC और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। अब देखिए, राजस्थान की बात करूं तो ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है, CRPC कवर होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट कवर होता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो चैप्टर 17 है, चेक डिसऑनर, वो यहाँ पर क्या होता है? कवर है जो होता है। और ये दोनों लोकल लॉ बिल्कुल अलग है। चौथे पेपर पे आ जाइए। मध्य प्रदेश का जो 4th पेपर है, MP का जो 4th पेपर है, अब यहाँ पर आपके इन्होंने दे रखा है इश्यू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने इश्यू फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट दिया है नंबर 1, चार्ज फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट दिया है नंबर 2, ठीक है, और साथ ही साथ में जजमेंट राइटिंग का कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, जजमेंट राइटिंग। मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों टॉपिक, इश्यू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग, ये तीनों टॉपिक जो है राजस्थान जुडिशरी के मेंस एग्जाम के अंदर भी आते हैं। ठीक है, यानी कि उनका अलग से पेपर नहीं है। जो आपका सिविल और क्रिमिनल पेपर है उसी के अंदर, सिविल के अंदर सिविल जजमेंट राइटिंग और इश्यू फ्रेमिंग, क्रिमिनल के अंदर क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग और इश्यू फ्रेमिंग। तो ओवरऑल बात क्या है, मैं आपको राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज से कंपेयर क्यों कर रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा।
देखो ऐसा होता है कि मेंस की तैयारी के कुछ एक ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको अलग तरीके से हमें डील करना पड़ता है। अब देख लीजिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो मैंने ग्रीन हाईलाइट कर रखे हैं वो सिलेबस आपके राजस्थान जुडिशियल सर्विस और एमपी जुडिशरी का एकदम डिट्टो है, सेम है। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए क्या होता है कि मेंस की जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, मेंस की जब आप तैयारी करते हो तो मेंस की 70% प्रिपरेशन जो है वो आपके प्रीलिम्स के साथ में होती है, प्रीलिम्स के साथ में होती है। और जो 30% प्रिपरेशन है, 30% प्रिपरेशन ये कब होती है? ये होती है प्री का रिजल्ट आने के बाद। प्रीलिम्स का आपके रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने के बाद और मेंस के एग्जाम से पहले, मेंस का जो एग्जाम डेट है उससे पहले, ये जो बीच वाला पीरियड होता है ना, इस दौरान आप क्या कर पाते हो? इस दौरान आप जो है इसकी प्रिपरेशन है जो करते हो, ठीक है, इस दौरान इसकी प्रिपरेशन की जाती है। तो अब ये वाला टाइम तो लौट के आना है नहीं, ये जो प्रीलिम्स के साथ तय होना था वो तो टाइम चला गया। अब आपके पास है इस 30% को कवर करना, और इस 30% को कवर करने के लिए समय कितना होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर आपके पास जो टाइम पीरियड होगा वो 30 डेज से लगाकर मैक्सिमम 60 डेज, अधिक से अधिकतम 30 दिन से लगाकर मिनिमम 30 दिन आपको मिलेंगे और 60 डेज आपके पास में मैक्सिमम है। अब ध्यान रखना, कभी भी प्रिपरेशन मैक्सिमम के एंगल से नहीं की जाती है, हमें क्या करना पड़ता है? मिनिमम एंगल को तय करना पड़ता है। अब आ जाता हूं मैं मुद्दे पर। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है वो राजस्थान के मेंस एग्जाम, आरजेएस मेंस के एग्जाम से मैच है जो करता है, ठीक। एमपी सीजे का अभी आप लाइव क्लास अटेंड करने का प्लान बना रहे हो, एमपी सीजे मेंस का अगर आप लाइव क्लास अटेंड करने का प्लान बना रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट जरूर करूंगा कि अभी जो समय है वो है कि आप स्ट्रेटेजिक तरीके से, अगर आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस है मेंस की, प्रीलिम्स की नहीं कह रहा हूं, मेंस की, तो उसको दनादन आप फटाफट है जो क्या कर दीजिए, कवर है जो कर दीजिए। कैसे हो सकता है समझने की कोशिश करना। जैसे कि आरजेएस मेंस का जो एग्जाम था, आरजेएस मेंस के एग्जाम के अंदर हमने क्या करवा रखा है, इसका एक रैपिड रिवीजन ले रखा है मेंस के ओरिएंटेशन से, मेंस के ओरिएंटेशन। और ये जो क्लासेस हैं वो आपके पास अनअकैडमी ऐप में पड़ी है। अनअकैडमी का जो ऐप है वहां पर उसके अंदर जो है ये क्लासेस सेव पड़ी है। तो व्हाट यू नीड टू डू कि आप, मेरा यहाँ पर आपसे जो सजेशन है वो ये है, ताकि आपका पैसा भी बच सके और कम टाइम में आप मैक्सिमम चीज़ों को कवर भी कर सकें। इसलिए मेरा आपसे सजेशन है कि इधर उधर भाग दौड़ करने की बजाय आप क्या करो, ज़्यादा नहीं, सिंपली भली 1 मंथ का, कितना, 1 मंथ का एक प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो। देखो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टाइम में हमारे लिए क्या होती है, रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है। अगर हमने नियमितता के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में मेंस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दिया ना, तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है जो होगा, ठीक है। तो अब 1 मंथ का आपके टाइम है, आप 1 मंथ का क्या करो, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो। क्योंकि देखो प्लस की जो वीडियो है वो आपको ऑब्वियसली बात है भी प्रैक्टिकल फ्री ऑफ कॉस्ट तो अनअकैडमी ऐप में दिखाई देगी नहीं। और उस 1 मंथ के अंदर आप क्या करना, राजस्थान मेंस के ये जो ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड है ना, इनके लेक्चर्स अवेलेबल है, किसके, मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन ये आपके 150 प्लस आवर्स की क्लासेस होगी। कितनी, 150 आवर्स प्लस की क्लासेस होगी, जिसमें ऐसे राइटिंग भी शामिल है, ध्यान रखना, ऐसे राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग, सिविल, सीपीसी, सीआरपीसी, आपके इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ उसके अंदर शामिल है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो अब इस 1 महीने की क्लासेस के अंदर, 1 महीने की जो क्लास होगी ना, उसके अंदर आप क्या कर पाओगे, इनको लगभग आप 85%, कितना, 85% जो है वो कवर कर पाएंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं, जब कम समय होता है ना, जब टाइम कम होता है तो हमें लाइव की बजाय रिकॉर्डेड का फ़ायदा उठाना चाहिए। कैसे, आज आपने प्लान किया कि भाई मेरे को 15 घंटे की आईपीसी की क्लास देखनी है, तो आज बैठे और कल सुबह, कल दोपहर तक आपने आईपीसी को एक बार रिवाइज कर दिया मेंस के पर्सपेक्टिव से, इट इज़ हेल्पफुल, है ना। अब कोई स्टार प्लस का सीरियल तो है नहीं कि आज एक एपिसोड देखा और रोक दिया, अगले दिन का इंतजार करो जब तक अगला नहीं आता, क्योंकि हमें कोई टीआरपी तो लेनी नहीं है ना भाई। चैनल जो स्टार प्लस वगैरह वो एपिसोड टुकड़ों में क्यों करते हैं, उनको टीआरपी का मामला करना होता है, लेकिन यहाँ पर टाइम कम है, इसलिए बेटर आपके पास सजेशन है कि आप आरजेएस और जो आपकी आरजेएस मेंस की जो क्लासेस हो रखी है, और ये क्लासेस कब की है पता है,
ये क्लासेस को ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी हुआ लास्ट मंथ में आरजेएस मेंस का एग्जामिनेशन, ठीक है, 1.5 महीने पहले आरजेएस मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है, फरवरी मार्च के अंदर वो क्लासेस खत्म हो रखी है। तो आपके जस्ट 2 महीने पहले की क्लास है, और 2 महीने के अंदर अगर मैं हम लोग हमारी टीम जो है वो लाइव आके कुछ आपको एडिशनल बताएगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो चीज़ें फालतू पैसा क्यों खर्च करना, जब 1 महीने के अंदर आपका काम हो सकता है, इफेक्टिवली हो सकता है, तो आई वुड सजेस्ट गो एट फॉर दिस। 1 मंथ का ज़्यादा नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, 1 मंथ का। हाँ, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है कि आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू को भी डील करोगे, उस केस में आप क्या कर सकते हो, 3 मंथ का। ये भी मैं आपको मैक्सिमम ही कह रहा हूँ, देखो जितनी ज़रूरत है उतना पैसा लगाओ, सीधी सी बात, ठीक है। 3 मंथ का प्लान लेके आप क्या कर सकते हो, उसको डील है जो कर सकते हो, किसको, इंटरव्यू के एंगल को भी। तो ये आपके सामने एक छोटा सा प्लान है, मेरे अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, इस पर्सपेक्टिव से मेंस की स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, अब ये आरजेएस की वीडियोस हमको कहाँ मिलेगी, सपोज करो सर मैंने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मेरी कम्युनिटी का लिंक आपको मिलेगा। अनअकैडमी ऐप पर जो तनसुख पालीवाल का कम्युनिटी बना हुआ है, उसका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उसके अंदर एक पीडीएफ में है, उस पीडीएफ को क्लिक करना है, और जो जो सब्जेक्ट हैं उसके स्पेसिफिक लिंक आपको मिलेंगे। आईपीसी सीआरपीसी के कोर्स है, उसका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो आप फटाफट उन वीडियोज़ को देख सकेंगे। एनरोल करना है, फिर आप वीडियोज़ आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके, सो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। और फिर भी अच्छा ध्यान रखना, ये सब आप जब सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो, 1 मंथ का, 3 मंथ का, जो भी करो आप लिंकिंग कोड के साथ करना, ताकि आप जो है इसे कनेक्टिविटी रख सकें। नाउ अब बात आती है कि सर अगर लाइव हमारी करने की इच्छा है तो क्या क्या होगा। ये जो पीछे 15% बचा हुआ है ना, देखो अब आपके 85% का मामला तो क्या हो रहा है, 85% का मामला तो आपके रिकॉर्डेड से कवर हो जाएगा। अब बाकी 15% के लिए क्या करना चाहिए, तो सुन लो, ये जो बाकी 15% है, इसके लिए हमारी टीम की तरफ से नंबर 1 सूर्या सर, ये जो ट्रांसलेशन का मामला है, ये सूर्या सर बाकायदा डील करने वाले हैं अच्छे तरीके से, और वो आपके लिए लाइव करेंगे स्पेशल क्लास में, और यूट्यूब क्लास के अंदर ही उसको लाइव है जो कर देंगे, ठीक है। और ज़रूरत पड़ी तो इस 1 महीने के अंदर ही हम प्लस क्लास पे भी इसको डन कर देंगे। प्लस क्लास के अंदर इसको लाइव संडे को 3-4 घंटे की क्लास रख के ट्रांसलेशन वगैरह 2-3 संडे के अंदर ये मामला डन है जो हो जाएगा। सूर्या सर हैं, हमारे शिवानी मैम हैं, अगर मान लीजिए जो टॉपिक आपका एडिशनल है, या अपूरा मैम है जो आपके इसमें मेंस के जो लोकल लॉ है उनके पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को आपके डील है जो करवा देंगे, ठीक है। और रही बात जजमेंट राइटिंग वगैरह की, तो ध्यान रखना, ये आपकी जजमेंट राइटिंग, या आपके इश्यू वाला चैप्टर, या आपके चार्ज फ्रेमिंग, इनकी स्पेशल प्रैक्टिस आपको इस 1 महीने के अंदर मैं भी अलग से करवाऊंगा, राइट। तो अब 15% के लिए अब 1 महीना लोगे ना आप, तो 1 महीने में रिकॉर्डेड भी आ जाएगा और 1 महीने का लाइव भी आ जाएगा, बहुत है। 1 महीने में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा पुराने वाला, और इस 1 महीने के अंदर आप क्या कर पाओगे, ये जो सेगमेंट है अलग सेगमेंट, जैसे कि आपके ट्रांसलेशन है, एनआई एक्ट के प्रोविजन है, या इश्यू चार्ज फ्रेमिंग जजमेंट राइटिंग वगैरह है, या लोकल लॉ का मेंस पर्सपेक्टिव है, वो उसके अंदर कवर हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि लेके आप लाइव क्लास नहीं देख पाओगे, लाइव भी देख पाओगे, इसीलिए 1 मंथ और इंटरव्यू सेगमेंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो क्या होता है, कई बार वीडियो में इंटरव्यू तक भी चाहिए होती है, तो 3 मंथ बहुत है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने मध्य प्रदेश सीजे का स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो लिंक है वो आपको कम्युनिटी, जो अपने डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसके अंदर मिल जाएगा। ये लिंक खुलेगा कहाँ पर, अनअकैडमी ऐप के अंदर, मेरी कम्युनिटी के अंदर, राइट। थैंक यू। अगर आप जुडिशरी एग्जामिनेशन को अपने लाइफ का गोल बना के बैठे हैं ना, तो अगले 2 मिनट के जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो स्पेसिफिकली आपके लिए। देखिए, हम लोग जब लॉ की पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉ का डिस्कशन करने से क्या होता है, लॉ हमारे माइंड में प्रैक्टिकली डेवलप कर जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि ना तो एलएलबी के दौरान और ना ही नॉर्मल जब हमारा एक सर्किल बना हुआ था, उस फ्रेंड सर्किल के अंदर हमें कोई ऐसा बंदा या ऐसा बंदी मिलती है जिसके साथ आप लीगल डिस्कशन कर पाओ। तो इसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने एक अलग इनिशिएटिव लिया है, और वो इनिशिएटिव है आइकॉनिक सेगमेंट। इस सेगमेंट में क्या होता है, समझना इस बात को। आइकॉनिक सेगमेंट के अंदर आपको एक मेंटोर अवेलेबल कराया जाता है। मेंटोर एक लॉ एक्सपर्ट होगा, वो अवेलेबल कराया जाता है जो आपके साथ में डिस्कशन करेगा, ठीक है। मतलब समझ लीजिए इट्स काइंड ऑफ प्राइम वर्जन, ठीक। जैसे ट्रेन के अंदर एक स्लीपर कोच होता है, एक फर्स्ट एसी कोच होता है। तो फर्स्ट एसी कोच में क्या है, अब ट्रेन के दोनों जो बॉगीज है वो जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर, लेकिन
जो सफ़र है वो अलग तरीके से डील किया जाता है। तो आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर मिलता है जो आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन करेगा। आपके जो भी टेस्ट मेंस के एग्जामिनेशन कंडक्ट उनकी कॉपीज वगैरह इवेल्युएट होने के बाद आपके साथ 1-to-1 शेयर की जाएगी। और डाउट्स में प्रायोरिटी, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है, कई सारे कैंडिडेट्स क्लास अटेंड करते हैं, तो अब डाउट्स आपने हैंड रेज किया, आपको बता दूं मैं कि ये अपने आप में अलग रिवॉल्यूशन है कि आप रनिंग क्लास के अंदर एक बटन प्रेस करेंगे और आपका हैंड रेज हो जाएगा, यानी कि आप अपने एजुकेटर से 1-to-1 बातचीत कर पाएंगे, तो उसमें आपको दी जाती है प्रायोरिटी। तो ये आइकॉनिक का एक इनिशिएटिव है जो क्या हुआ है, अनअकैडमी पर लिया गया है, एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर द लॉ स्टूडेंट। अब यहाँ पर बता दूं आइकॉनिक अपनी जगह पर है और साथ साथ एक प्लस कोर्स का सेगमेंट भी होता है, जैसे प्लस, तो आइकॉनिक में प्लस इंक्लूड है, आइकॉनिक के अंदर प्लस की जो सुविधा है वो क्या होती है, इंक्लूड है, जो होती है। लेकिन प्लस कोर्स के अंदर आपको मेंटोर नहीं मिलेगा, आपको 1-to-1 डिस्कशन करने की परमिशन नहीं मिल पाएगी अपने लॉ मेंटोर से, और टेस्ट का आपको एनालिसिस नहीं मिल पाएगा, साथ ही साथ में आपको क्या नहीं मिल पाएगा, वहाँ पर डाउट में थोड़ा सा प्रायोरिटी रेंज नहीं मिल पाएगा। बाकी सारी बातें प्लस के अंदर सेम है जो रहेगी। प्राइस कोटेशन की बात अगर की जाए तो देखो ये आपके सामने प्लस के कोटेशन है 24, 18 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ। यहाँ पर एक कोडिफिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप लिंकिंग कोड के जरिए जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको मॉनेटरी सेगमेंट के अंदर 10% लेस हो जाता है, ठीक है, और नॉन मॉनेटरी सेगमेंट के अंदर linkinglaws.com वेबसाइट पर आपको स्पेशल प्रिविलेज मिलती है। linkinglaws.com वेबसाइट पर स्पेशल प्रिविलेज आपको मिलेगा और वो लिंकिंग लॉ की तरफ से, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये भी नोट कर लूँ, अगर किसी कारण से फिनेंशियल कॉन्स्टेंट है, फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग लॉ ग्रेजुएट हो, छोटे बच्चों को, LLB फर्स्ट ईयर के बच्चों को या फिर 11-12 के बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। दिन में 1 घंटा अगर आप पढ़ाओगे तो ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो, स्वाभिमानी बनना हर इंसान की अपने आप में एक चाहत भी होती है और कई बार ये चाहत आपकी ज़रूरत भी होती है, राइट। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप करो, और साथ ही साथ में अदरवाइज आप EMI का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अब मंथ का 2-3 हज़ार रुपये तो हम मैनेज करके क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि जीवन के पथ पे कभी भी घुड़सवार और पैदल यात्री के बीच में रेस नहीं करवाई जाती है, क्योंकि जहाँ पर हमारी कॉलेज लाइफ के अंदर हमारा लेवल अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है तो वहाँ पर कहीं कि हमें एक ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये ओरिएंटेशन जहाँ पर आपकी मन लगे, जहाँ पर आपका मस्तिष्क आपको इजाज़त दे, वहाँ से कीजिए। लेकिन खुद को तैयार करो, तैयार उस चीज़ के लिए भी करो, क्योंकि आपकी स्टेट जुडिशरी का एग्ज़ाम एक्चुअल में स्टेट लेवल का नहीं है, वो नेशनल लेवल का। पूरे भारत से अलग अलग राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके स्टेट का जुडिशरी एग्जाम फाइट करने आता है। अगर वहाँ पर उनको टक्कर देनी तो खुद को तैयार तो करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप EMI ऑप्शन चूज कर सकते हो, जिसके जरिए आप एक विदिन मतलब शॉर्ट लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ में अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हो। और ये आपके पास आइकॉनिक है। आइकॉनिक जैसा मैंने आपको इसके फीचर बताया जो आपके पास में अवेलेबल रहेगी। अगर किसी कंटेंट को लेकर आपके पास शिकायत है तो आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी के अंदर इस कंटेंट की कंप्लेन करेंगे और बाकायदा इसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये इसलिए है ताकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट बना रहे। सो आई होप कि आप जो है जुडिशरी के आइकॉन के अंदर जरूर जुड़ेंगे और जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी क्लास के अंदर, प्लस क्लास के अंदर, आइकॉनिक क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।